हेलो स्टूडेंट्स, हार्ट पार्ट 1 के बारे में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। आज हम आपको हृदय के बारे में जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। आखिर एक हृदय की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती है, वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य के हृदय के 4 मेन पार्ट होते हैं। यानी मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 मुख्य चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले जो पहला चैम्बर है यहाँ पे ये है लेफ्ट आरिकल, बायां अलिंद। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे हमने यल भी लिख रखा है। यल भी का मतलब होता है बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पे हमने आर ए लिख रखा है। आर ए का मतलब होता है राइट आरिकल। राइट आरिकल मतलब दायां अलिंद। उसके बाद नीचे की तरफ हमने यहाँ आर भी लिख रखा है। आर भी का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। तो 2 अलिंद और 2 निलय का पार्ट पाए जाते हैं मानव के हृदय में। मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट आरिकल की अगर बात करें, बाएं अलिंद की बात करें, तो यह जो बायां अलिंद होता है यह स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। और यह हृदय के अपर पार्ट वाले भाग पर पाया जाता है। साथ ही साथ हृदय का यह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वह बिग होता है, बिग यानी बड़ा होता है। और यह जो है जो बायां निलय है यह लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, हृदय के निचले भाग पर पाया जाता है। उसके बाद यह जो राइट आरिकल है यानी जो दायां अलिंद है, दायां अलिंद यह जो है बड़ा होता है। यह बड़ा होता है किसकी अपेक्षा? लेफ्ट आरिकल की अपेक्षा राइट आरिकल जो होता है वो बिग होता है, बड़ा होता है। और यह हृदय के अपर मोस्ट पोर्शन पर यानी ऊपरी भाग पर पाया जाता है। उसके बाद यह जो राइट वेंट्रिकल है, दायां निलय, यह स्मॉल होता है, छोटा होता है किसकी अपेक्षा? ये जो हमारा राइट आरिकल है उसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद ये तो हो गए 4 चैम्बर, हृदय के 4 चैम्बर। लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल स्मॉल होता है, राइट आरिकल बिग होता है, बड़ा होता है। उसके बाद लेफ्ट आरिकल स्मॉल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बिग होता है। अब इसके बाद हमारा यह जो लेफ्ट आरिकल होता है और यह जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, आप हमेशा याद रखिएगा यह जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर इसमें भरा रहता है। उसके बाद हमारा यह जो राइट आरिकल है इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब अशुद्ध रक्त भरा रहता है। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि आखिर यह जो लेफ्ट आरिकल है इसमें यह जो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, वो लाता कौन है? तो उसको लाने के लिए एक वेन होती है, एक वेन होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन का मतलब होता है फुफ्फुसीय शिराएं। आप सबको पता होना चाहिए शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर भरा होता है। तो उस प्योर ब्लड को ये पल्मोनरी वेन इस लेफ्ट आरिकल के अंदर लेकर आती है। उसके बाद
यह जो राइट आर्टिकल है, इस राइट आर्टिकल में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त। अब इस राइट आर्टिकल में ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लाता है? तो उसे लाने के लिए 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं हमारे हृदय में। 3 प्रकार की मुख्य जो है नलिकाएं होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को इस राइट आर्टिकल के अंदर लेके आती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का मतलब होता है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा ये क्या करती है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के ऊपरी भागों से, शरीर के ऊपरी भागों से इम्प्योर ब्लड को लाकर छोड़ देती है। कहाँ लाकर छोड़ देती है? राइट आर्टिकल में। उसके बाद जो दूसरी नलिका है वह है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का मतलब पश्चिम महाशिरा। ये क्या करती है? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के निचले हिस्सों से इम्प्योर ब्लड को लाकर छोड़ती है। कहाँ? राइट आर्टिकल में। उसके बाद एक प्रमुख रचना और होती है जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस यह हार्ट वाल से, हृदय की भित्तियों से इम्प्योर ब्लड को लाकर छोड़ देती है। कहाँ? राइट आर्टिकल के अंदर। तो राइट आर्टिकल में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट आर्टिकल में प्योर ब्लड भरा रहता है। मैंने आपको बताया लेफ्ट आर्टिकल में ये जो प्योर ब्लड है पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं इसे, और राइट आर्टिकल में जो इम्प्योर ब्लड है इसे 3 प्रकार की जो है वाहिनियां होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये लाके इम्प्योर ब्लड को यहाँ पे छोड़ती हैं। ये तो हो गया लेफ्ट आर्टिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में। अब इसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में आप ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या कर रही है? विभाजित कर रही है इन दोनों को, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को विभक्त कर रही है, विभाजित कर रही है। और इस रचना को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतरानीलयी पट। अब यह जो अंतरानीलयी पट होता है, यह अंतरानीलयी पट थिक मस्कुलर वाल यानी मोटी मांसपेशियों की दीवार की यह बनी होती है। उसके बाद यह जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, अंतरानीलयी पट है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। राइट साइड की तरफ टिल्टेड मतलब इधर देखो, ये राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये तो हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना जो आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाली संरचना, इसे हम बोलते हैं आरिकिलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हिंदी में इसे बोलते हैं अलिंदी नीलयी पट। इसका क्या काम है हृदय में? तो यह अलिंद को निलय से विभक्त करती है। हमारे हृदय में जो अलिंद और निलय है, अलिंद को निलय से विभक्त करती है। साथ ही साथ यह जो आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यह तंतुमय यानी फाइब्रस ऊतकों से बना होता है, यानी फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। उसके बाद
ये वाली संरचना जो आप देख रहे हैं हृदय की, ये वाली संरचना, इस वाली संरचना को हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम का मतलब अंतरा अलिंदीय पट। ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली संरचना, इसे हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, अंतरा अलिंदीय पट। यह क्या होती है? तो यह एक थिन मस्कुलर वॉल है, मांसपेशियों की एक मोटी भित्ति है। यह क्या करती है? यह दोनों अलिंदों को विभक्त करती है। हृदय के जो दोनों अलिंद हैं उन्हें क्या करती है? विभक्त करती है, यानी बाएं अलिंद और दाएं अलिंद को यह डिवाइड कर देती है, विभक्त करती है। आप फिगर में ध्यान से देखिए, देखने पे आपको पता चलेगा। ये वाली रचना इंटर आर्ट्रियल सेप्टम इधर से बाएं अलिंद को विभाजित कर दे रही है और इधर से इस दाएं अलिंद को विभक्त कर दे रही है। साथ ही साथ यह जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है लेफ्ट साइड टिल्टेड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जो है टिल्ट होता है, मुड़ा होता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, उसके बाद ये जो आरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन तीनों सेप्टम के बारे में इतनी जानकारियां हो गई। उसके बाद बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं, ये वाली नली और ये वाली नली, तो ये वाली जो संरचना है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यह जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यह इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स में लेके जाती है। आप सबको पता है यह जो राइट वेंट्रिकल है और राइट आरिकल है, इसमें और इसमें इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है। तो उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स तक ले जाने वाली एक नलिका पाई जाती है हमारे हृदय में, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है फुफ्फुस धमनी। आप सबको पता होगा धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। तो वही पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर से लेके जाती है, कहाँ? लंग्स में। कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा ये जो आप पल्मोनरी आर्टरी देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ हमने यस यल भी लिख रखा है। यस यल भी का मतलब होता है अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट यानी सेमी ल्यूनर वाल्व। यस यल भी का मतलब होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। यह जो सेमी ल्यूनर वाल्व होती है कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी के ठीक नीचे, और यह क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करती है। गार्ड यानी उसकी जो है सुरक्षा करती है, रक्षा करती है। उसके बाद बच्चों ये वाली जो नली आप देख रहे हैं, ये वाली नली, इस वाली नली को हम बोलते हैं कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा। कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा। एक मिनट, ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो नली है
इसे हम बोलते हैं कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा। हिंदी में इसे हम बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं ग्रीवा दैहिक, ग्रीवा दैहिक चाप। और यह जो ग्रीवा दैहिक चाप है, ये वाली नली कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, ग्रीवा दैहिक चाप, ये क्या करती है, प्योर ब्लड को ऑल द बॉडी, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को यह ले जाती है। आप सबको पता होना चाहिए, ये जो हमारा लेफ्ट आरिकल है और यह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें प्योर ब्लड भरा होता है। तो इस प्योर ब्लड को इसमें से ये जो नलिका निकली हुई है कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, ग्रीवा दैहिक चाप, इसके अंदर भरे हुए प्योर ब्लड को कहाँ लेके चली जाती है, ऑल द बॉडी, पूरे शरीर में लेके चली जाती है। उसके बाद बच्चों देखिएगा, उसके बाद इनके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना केवा, ये तीनों नलियां इम्प्योर ब्लड को राइट आरिकल में लेके जाती हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक संरचना बना रखी है। ये संरचना राइट आरिकल के राइट अपर साइड में, राइट आरिकल के राइट अपर साइड में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं यस्से नोड, इसे हम यस्से नोड बोलते हैं। यस्से नोड का मतलब होता है साइनो आरिकुलर नोड बोलते हैं, साइनो आरिकुलर नोड, सीरा अलिंद पर्व। और यह जो यस्से नोड होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है हृदय की। क्या क्या इसके काम हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, यह जो यस्तो नोड है कार्डियक मसल्स और नोडल टिश्यू बनाता है हृदय का यह जो है कार्डियक मसल्स या नोडल टिश्यू बनाता है। उसके बाद यह जो यस्सो नोड है पेस मेकर ऑफ हार्ट, हृदय का पेस मेकर कहलाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ये खूब पूछा जा रहा है कि हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, तो हृदय का पेस मेकर बनाता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट का मतलब गति निर्धारक का काम करता है, हृदय में गति निर्धारक का काम करता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। यह जो यस्से नोड है, यस्से नोड यह पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है, हृदय का गति निर्धारक कहलाता है। यानी यह हमारे हार्ट बीट के संचालन में, हम लोगों के हृदय की जो धड़कन है उसके संचालन में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ यह हार्ट ऑटो रेगुलेटेड का मतलब इसी के कारण हमारा जो हार्ट होता है ऑटो रेगुलेट करता है। ऑटो रेगुलेट का मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की क्रिया करता है। साथ ही साथ आप सबको पता है, पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब पेशीय जनित मतलब मनुष्य का हृदय पूरी तरह से मांसपेशियों का बना होता है। तो यह जो यस्से नोड है वह क्या करता है, हमारे हृदय को 1 मिनट में 72 बार धड़कने के लिए प्रेरित करता है। तो यस्से नोड बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है हमारे हृदय में, हमारे हार्ट बीट को यही संचालित करता है। हमारे हार्ट को हमारा हार्ट जो ऑटो रेगुलेट करता है, इसी के कारण यानी जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की क्रिया होती है इसी के कारण होती है। उसके बाद 1 मिनट में यह हमारे हृदय को 72 बार
धड़काता है। उसके बाद बच्चों हमने ये तो हो गया यस्य नोड के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी रचना बना रखी है। यहाँ पे एक छोटी सी रचना बना रखी है। इस रचना को हम बोलते हैं एभी नोड। क्या बोलते हैं? एभी नोड। यह जो एभी नोड है, इस एभी नोड से यह संरचना आप देख रहे हैं जो निकली हुई है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक राइट ब्रांच, ये राइट ब्रांच, और एक लेफ्ट ब्रांच। इसको आप लेफ्ट ब्रांच समझ लीजिए। एक मिनट, ये लेफ्ट ब्रांच। यह जो संरचना देख रहे हैं आप, यह है एभी नोड। इस एभी नोड से एक संरचना आई है जो दो भागों में बट गई है, एक ये। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच, और ये पूरी संरचना राइट ब्रांच। और इन्हीं लेफ्ट और राइट शाखाओं के बीच में हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से संरचना बना रखी है। इसे बोलते हैं एभी बंडल। इसे क्या बोलते हैं? एभी बंडल। यह जो एभी बंडल होता है, मैंने लिख रखा है डिवाइड राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। उसके बाद इन्हीं शाखाओं से, इन्हीं ब्रांचेज से परकिंजे फाइबर निकलता है। क्या निकलता है? परकिंजे फाइबर निकलता है। ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, इसमें ये हमने परकिंजे फाइबर बना रखा है। ये परकिंजे फाइबर हैं। इधर भी परकिंजे फाइबर। ये परकिंजे फाइबर पूरे हार्ट में फैले होते हैं। उसके बाद आप नोट करिएगा, ये तो हो गए ये वाले हो गए परकिंजे फाइबर। अब यह जो आप ब्रांच देख रहे हैं, यह जो लेफ्ट ब्रांच और यह जो आप राइट ब्रांच देख रहे हैं, तो लेफ्ट प्लस यह जो राइट ब्रांच है प्लस परकिंजे फाइबर, ये क्या बनाते हैं? हृदय का। तो ये हृदय का बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। मतलब हिस के पेशियों का समूह बनाते हैं। तो इस वाली रचना को हमने पढ़ा। उसके बाद ये वाली रचना हमने पढ़ा। हमने एभी नोड पढ़ा, सॉरी इस वाली रचना को अभी हमने नहीं पढ़ा है। इस वाली रचना को पढ़ा, यानी एभी नोड के बारे में पढ़ा, और ये जो यस्य नोड है इसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे ये जो रचना है, इसे हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। इसे हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवैलिस बोलते हैं। और फोसा ओवैलिस के बारे में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा यह जो फोसा ओवैलिस होता है, यह हमारे हृदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फोसा ओवैलिस। जब बच्चा, शिशु भ्रूणी अवस्था में होता है, तब यह जो फोसा ओवैलिस है, यह
यह आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, यह फोसा ओवैलिस के रूप में मौजूद होता है हम लोगों के हृदय में। लेकिन भ्रूणी अवस्था में यह फोरामेन ओवेल के रूप में होता है। अच्छा, ये जो फोसा ओवैलिस है यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हृदय का एक वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब यह एक अवशेषी अंग है हृदय का। जन्म के बाद यह फोसा ओवैलिस के रूप में होता है, लेकिन भ्रूणी अवस्था में यह फोरामेन ओवेल के रूप में होता है। कभी कभी जब शिशु जन्म लेता है तो यह फोरामेन ओवेल फोसा ओवैलिस में नहीं बदल पाता, फोरामेन ओवेल के ही रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं हृदय में छेद, जिसे हम हृदय में क्या बोलते हैं, जिसे हम हृदय में छेद बोलते हैं। आपने ये बातें सुनी होंगी कि इस बच्चे के हृदय में छेद है, तो जो छेद होता है बच्चों वो फोरामेन ओवेल होता है। यह फोरामेन ओवेल कभी कभी फोसा ओवैलिस में जब नहीं बदल पाता, इसी रूप में रह जाता है, फोरामेन ओवेल के ही रूप में रह जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय में छेद। उसके बाद इसमें सारी रचनाएं हो गई। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे यह जो राइट वेंट्रिकल है और जो राइट आर्टिकल है, इस राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक संरचना आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व। यह क्या करती है, यह गार्ड करती है, यह क्या करती है, गार्ड करती है राइट वेंट्रिकल को और राइट आर्टिकल को। उसके बाद हमने बताया ये जो रचना पल्मोनरी आर्टरी है, उसके नीचे SLV सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है, अर्धचंद्राकार का पार्ट। उसके बाद बच्चों ये वाली जो रचना आप देख रहे हैं कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, जो कि पूरे ब्लड को पूरे हो गया ट्राइकप्सिड वाल्व के बारे में, ट्राइकप्सिड वाल्व। अब उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व। डाइकस्पिड वाल्व का मतलब द्विवल्ली का पार्ट, इसे हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिट्रल का मतलब होता है मीटर, और अमेरिका के जो बिशप होते हैं वो अपने सर पर एक हैट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, जिसे मीटर बोला जाता है। और वो जो हैट होता है बिल्कुल इस वाल्व की तरह होता है, इसीलिए इसे हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो हमारे हृदय में एक हो गया ट्राइकप्सिड वाल्व, एक हो गया डाइकप्सिड वाल्व। डाइकप्सिड वाल्व के पास ये जो नली है यहाँ SLV सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, अर्धचंद्राकार का पार्ट होता है, और यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार का पार्ट होता है। तो ये था जो है हृदय के बारे में, हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में एक सामान्य जानकारी। धन्यवाद।